अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम ये बुक डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसका रेंडर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं एक रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा। देखिए, अगर मैं ऐसे रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट करूँगा तो मुझे ये इमेज की रोटेशन और पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, टॉप व्यू में जाऊँगा। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अभी मैं शिफ्ट एस प्रेस करके सिलेक्शन टू कर्सर कर दूँगा तो जो ये बुक की जो इमेज रेफरेंस इमेज है ये वर्ड्स ओरिजिन पे मूव हो जाएगी, क्योंकि हमारा 3D कर्सर जो है वो वर्ड्स ओरिजिन पे है। अभी ये आप देखें, अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूँ तो जो इमेज रेफरेंस है वो गायब हो गया, शो नहीं हो रहा। उसके लिए अगर आप ये पर्सपेक्टिव व्यू में भी इमेज को देखना चाहते हैं, आप ये इमेज डाटा में जाएंगे और ये चेक कर देंगे, पर्सपेक्टिव को चेक कर देंगे तो आप ये ऑर्थोग्राफिक मोड में भी देख सकते हैं और पर्सपेक्टिव व्यू में भी इमेज को देख सकते हैं। अब मैं क्यूब को सिलेक्ट करूंगा और एडिट मोड में जाके ये एक्सरे मोड को अनेबल करके मैं क्यूब को बुक के हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। देखिए, इस साइड से हमने क्यूब को एडजस्ट कर लिया। अभी इसकी विड्थ को एडजस्ट करना है, उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। क्यूब को सेलेक्ट करूँगा और एडिट मोड में जाऊँगा और इसको जी एक्सिस पे स्केल डाउन कर लूँगा ऐसे। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी देखिए, मेरे पास ये शेप बन गई। बुक के साइज़ के मुताबिक हमने क्यूब को एडजस्ट कर लिया है। अभी मैं बुक को वर्ड्स ओरिजिन पे मूव करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दूंगा और फिर शिफ्ट एस करके सिलेक्शन टू कर्सर। तो ये बुक का जो मॉडल है वो वर्ड्स ओरिजिन पे मूव हो जाएगा। अभी मैं एडिट मोड में जाऊंगा और ये फेस सेलेक्ट मोड में जाके मैं ए प्रेस करूंगा ताकि सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाए। राइट क्लिक करके सब डिवाइड करूंगा और इधर मैं नंबर ऑफ कट्स में मैं 3 पुट कर देता हूँ। अभी मैं कंट्रोल आर करके एज लूप इधर क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे, और इस एज लूप को सिलेक्ट करके और इस एज लूप को सिलेक्ट करके इसे जी एक्सिस पे स्केल अप कर लेता हूँ इस तरीके से। और देखिए, अगर अभी मैं इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करता हूँ, बल्कि उससे पहले हम ऐसा करते हैं, मैं गया एडिट मोड में और फेस सेलेक्ट मोड में जाके इन फेसेस को सेलेक्ट कर लूँगा पहले। और आल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स कर लूँगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये जो एक्सट्रूजन हो रही है ये इवन थिकनेस के हिसाब से नहीं हो रही। देखिए, इधर ज़्यादा एक्सट्रूड हो रहा है और इधर ये कम एक्सट्रूड हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर ये आप देखेंगे ये इवन थिकनेस ऑफ है। इसको इवन थिकनेस को ऑन करने के लिए हम एस प्रेस करेंगे। देखिए, अगर मैं एस प्रेस करता हूँ तो देखें कि जो एक्सट्रूजन है वो इवन थिकनेस पे हो रही है। इसको मैं इतना एक्सट्रूड कर लूँगा और फिर मैं पी प्रेस करके इसको सेपरेट कर देता हूँ। अभी देखिए, मेरे पास अलग पार्ट है और ये अलग है। तो अभी के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। इस पे अगर मैं अभी सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करता हूँ तो आप देखें कि ये ज्योमेट्री जैसी मुझे चाहिए शेप वैसी नहीं बन रही। अभी के लिए मैं इसको हाइड कर डिलीट कर देता हूँ और एडिट मोड में जाके एक्सरे मोड को इनेबल करूँगा और इन फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। बॉटम से भी इन फेसेस को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा। अभी मेरे पास सिर्फ
ये पार्ट बचा है। इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगा मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर में मैं जी एक्सिस को भी इनेबल करूँगा और मैं ये क्लिपिंग को भी इनेबल रखूँगा और ये मर्ज को भी इनेबल रखूँगा। अभी मैं जाता हूँ वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में। इन दो वर्ड्स को पहले सेलेक्ट करूँगा, लास्ट पे इसको सेलेक्ट करके एम प्रेस करके ये एट लास्ट कर दूँगा। तो देखें ये तीनों वर्ड्स इस जगह मर्ज हो गए हैं। उसी तरह मैं इनको भी सेलेक्ट करके मर्ज कर दूँगा। तो अभी देखें, अगर अभी मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, तो देखें ये शेप काफ़ी अच्छी बन रही है। और ये मिरर मॉडिफायर को ऐड करने का मकसद यही था कि मुझे ये सारे वर्ड्स को अलग से मर्ज ना करना पड़े। अभी देखिए मैंने ये सिर्फ इन वर्ड्स को मर्ज किया, तो ये इस साइड पे भी और ये जी एक्सिस पे भी सारे मर्ज हो चुके हैं। अभी एडिट मोड में जाके मैं कंट्रोल आर करके एक कैच लूप इधर क्रिएट कर लेता हूँ, एक कैच लूप मैं इधर क्रिएट कर लेता हूँ और एक कैच लूप मैं इस साइड पे क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे। तो देखें कि ये शेप काफ़ी अच्छी बन गई है। मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ। अभी मैं जो पार्ट हमने हाइड किया था उसको भी अनहाइड कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन भी ठीक है। अभी मैं इस पार्ट को अनरैप करूँगा क्योंकि मॉडलिंग पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको अनरैप करने से पहले मैं इसके ऊपर एक मटेरियल ऐड कर देता हूँ। मैं शेडेड एडिटर में जाऊँगा, शिफ्ट ए प्रेस करके इमेज टेक्सचर को ऐड कर लूँगा और ये न्यू के ऊपर क्लिक करके मैं यूवी ग्रिड को चेक कर दूँगा और आप देखें कि इसके ऊपर यूवी ग्रिड ऐड हो चुकी है। यूवी ग्रिड किसी भी मॉडल की जो अनरैपिंग है उसको चेक करने के लिए होता है कि मॉडल अनरैप अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें इधर ये काफ़ी स्ट्रेचिंग हो रही है और ये जो वाइट और ब्लैक बॉक्सेस है ये भी स्क्वेयर्स में नहीं है। अगर ये स्क्वेयर्स में होंगे तो फिर आपकी यूवी अच्छी कंसिडर की जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, एक विंडो ओपन कर लेता हूँ और इधर यूवी एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ और बल्कि इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ ये मिरर मॉडिफाई को मैं अप्लाई कर देता हूँ। अभी एडिट मोड में जाके मैं ए प्रेस करके यू प्रेस करूँगा और इसको मैं अनरैप कर देता हूँ। देखिए ये अनरैपिंग होगी। ये बॉक्सेस तो स्क्वेयर्स में आ रहे हैं लेकिन देखें कि इनका पैटर्न कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, एज सेलेक्ट मोड में गया, इन एजेस को सेलेक्ट कर दूंगा क्योंकि देखिए ये जो टेक्सचर है स्ट्रेच हो रहा है इधर से, इसका मतलब है इधर यूवी ठीक नहीं है। इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मार्क सीम कर दूंगा। अभी ए प्रेस करके यू प्रेस करके इनको अनरैप करूंगा और तो हमारे पास ये एक ऐड ऑन है यूवी स्क्वेयर्स। ये आप इस वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकें। इस एड ऑन को इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए मैं ए प्रेस करके इस सबको सेलेक्ट करूंगा और इधर से मैं टू ग्रिड बाय शेप कर दूंगा। तो देखें कि जो यूवी है वो काफ़ी अच्छी एडजस्ट हो चुकी है और इमेज में मैं ये बुक कवर को ऐड कर लूँगा इस तरीके से। और अब इधर भी मैं बुक कवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं जो टेक्सचर है उसको देख सकूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं इसको रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री और इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा टेक्सचर के हिसाब से।
अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी यूवी को टेक्सचर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अभी जो ये सेकंड पार्ट है, इसके ऊपर भी ये सेम मटेरियल है। मैं उसके ऊपर न्यू मटेरियल ऐड करता हूँ। और इसके लिए मैं टेक्सचर ऐड करता हूँ ये वाला। अब इसको भी मैं अनरैप कर लेता हूँ। मैं यू प्रेस करूँगा और ए प्रेस करूँगा राइट क्लिक करके। बल्कि उससे पहले मैं इन जगह सीम्स मार्क कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मार्क सीम, फिर ए प्रेस करूँगा और यू प्रेस करके इनको अनरैप कर लूँगा। देखें, अब इसको भी मैं इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। जी, तो ये देखें कि इस पार्ट को भी हमने अनरैप कर लिया। अभी मॉडलिंग पार्ट और जो अनरैपिंग का पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जस्ट टेक्सटिंग या जो मटेरियल्स है उस पर थोड़ा वर्क करेंगे। मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके टेक्सचर के ऊपर वर्क करूँगा। ये देखिए हमारे पास जस्ट ये एक ही टेक्सचर है, कलर टेक्सचर। अभी इसी को मैं रफनेस मैप में भी चेंज करूँगा और इसी को हम यूज़ करेंगे नॉर्मल मैप के लिए। रफनेस मैप आपको पता है ब्लैक एंड वाइट होता है। और सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले हम जनरेट करेंगे रफनेस मैप। रफनेस मैप को जनरेट करने के लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करके ये कलर रैम्प को ऐड कर लूँगा। तो देखिए अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं से कनेक्ट करता हूँ तो ये इमेज ब्लैक एंड वाइट है। और मुझे ये जो गोल्डन पार्ट था, ये टेक्सचर में जो गोल्डन पार्ट है वो मुझे शाइनी चाहिए और जो दूसरा रिमेनिंग पार्ट है वो रफ चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो ब्लैक पार्ट होगा रफनेस मैप में, जो ब्लैक पार्ट होता है वो शाइनी पार्ट होता है और जो वाइट पार्ट होता है वो रफ होता है। तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। अभी आप देखें कि जो ये गोल्डन पार्ट था वो ब्लैक हो गया। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अभी अगर मैं इसको रफनेस की जगह कनेक्ट करता हूँ, इसको इधर कनेक्ट करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये जो गोल्डन पार्ट है ये शाइनी है। अभी ये ये शाइनी हो चुका है। लेकिन आपको यही मालूम होगा कि जो रफनेस के लिए या नॉर्मल मैप या जो मेटालिक मैप है उसमें हम नॉन कलर यूज़ करते हैं टेक्सचर। और लेकिन अगर मैं नॉन कलर करूँगा तो जो हमारा जो मेन टेक्सचर है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसको ठीक रखने के लिए मैं इधर शिफ्ट ए प्रेस करके कलर गामा क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2.3। 2.3 शायद ज़्यादा है, मैं 2 पुट कर लेता हूँ। 2 पुट करने से वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल कलर तक आ जाएगा। अभी हम सेटिंग को चेंज कर लेंगे। और ये कलर रैंप को आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। जो गोल्डन पार्ट है वो मुझे शाइनी चाहिए और इधर ये गोल्डन पार्ट जो है वो शाइनी है और बाकी पार्ट रफ है। अभी हम जनरेट करेंगे
नॉर्मल मैप। उसके लिए मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको मैं इधर कनेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट ए प्रेस करके बम्प मैप ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं हाइट से कनेक्ट करूँगा। हाइट से कनेक्ट करने के बाद नॉर्मल को नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर दूँगा। लेकिन अगर अभी आप देखिए कि जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं स्ट्रेंथ की वैल्यू को कम कर लेता हूँ। हाँ, इतनी ठीक है मेरे ख्याल में। अभी ठीक है, सही है। अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पार्ट को। इसको सेलेक्ट करके मैं करूँगा कंट्रोल टी और इधर भी, इधर हमें रफनेस मैप नहीं चाहिए, सिर्फ मैं नॉर्मल मैप बनाऊँगा। शिफ्ट ए प्रेस करके कलर रैंप, बल्कि मैं इसको पहले इससे कनेक्ट करता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने एक कलर रैंप में जो कलर है वो किधर एडजस्ट करने हैं। मेरे ख्याल में इधर ठीक है और अभी मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा नॉर्मल मैप के साथ। शिफ्ट ए प्रेस करके ये बम्प जो है इसको ऐड करेंगे और ये कलर को हाइट के साथ, नॉर्मल को नॉर्मल के साथ, और इधर भी स्ट्रेंथ की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए मेरे ख्याल में 0.35 वैल्यू ठीक रहेगी। हाँ, अभी ठीक है। तो ये दोनों मटेरियल्स भी हमने एडजस्ट कर लिए। अभी मैं ये शेडर वाला जो है विंडो उसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ। अभी मैं जल्दी से इसको रेंडर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं शिफ्ट ए प्रेस करके प्लेन क्रिएट करता हूँ और एडिट मोड में जाके उसको स्केल अप कर लेता हूँ। 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में जाता हूँ ऐसे, और इस एज को सिलेक्ट करके इसको जी एक्सिस पे एक्सट्रूड कर लूँगा और इस एज को सिलेक्ट करके बेवल कर दूँगा। इस एज लूप को सिलेक्ट करके थोड़ा वाई एक्सिस पे मूव कर देता हूँ ताकि ये सारा कवर हो जाए बैकग्राउंड। अभी ठीक है। इनको सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ और शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ जी एक्सिस पे ऐसे, और थोड़ा जी एक्सिस पे रोटेट कर लेता हूँ। अभी मैं शिफ्ट ए प्रेस करके लाइट में जाके एक एरिया राइट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको जी एक्सिस पे थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ, स्केल अप कर लूँगा और रेंडर प्रीव्यू में जाके रेंडर इंजन में इधर से साइकिल कर लूँगा और जो स्ट्रेंथ है लाइट की उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। अभी ठीक है। और ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट को मैं 3D कर्सर पे कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव कर दूंगा लाइट को और शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो गया। अभी इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ वाई एक्सिस पे और इसको फिर जी एक्सिस पे रोटेट कर लेता हूँ ऐसे। शिफ्ट डी करके दोबारा डुप्लीकेट
और इसको जी एक्सिस पे रोटेट करके लाइट को इस साइड पे प्लेस कर लेता हूँ। अभी 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में जाऊँगा दोबारा, और अभी रेंडर प्रीव्यू में जाते हैं। तो जो ये प्लेन है इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए मैं मटेरियल ऐड करता हूँ। मैं कैमरा को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके डबल जी प्रेस करके थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ बुक्स के, और कैमरा को और व्यू को एडजस्ट करके मैं रेंडर में जाके रेंडर इमेज कर दूंगा। तो इस तरीके से हम ये बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।